शुरुआत हुई एक इरादे से। हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में, जहां हम देंगे इंडियन मार्वल फैंस के सवालों के जवाब। हालांकि इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि हमने तो इन्फिनिटी वॉर मूवी देखी ही नहीं है। पर एक चेतावनी आप मान लो और आपसे एक और बात कहेंगे कि हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। आखिर ये थैनोस चाहता क्या है? क्यों वो आधे यूनिवर्स को तबाह करके आधे यूनिवर्स बचाना चाहता है? और क्यों वो इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करना चाहता है? उसके पीछे क्या रीजन है? दोस्तों, उसके पीछे रीजन ये है कि थैनोस का होम प्लेनेट यानी कि टाइटन डिस्ट्रॉय कर दिया गया था सेलेस्टियल्स के द्वारा। क्योंकि जिस प्लेनेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस प्लेनेट को सेलेस्टियल्स आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और यही हुआ था थैनोस के प्लेनेट के साथ। इसलिए थैनोस चाहता है कि वो आधे यूनिवर्स को तबाह करके आधे यूनिवर्स को बचा ले और किसी और प्लेनेट या फिर सिविलाइजेशन के साथ ऐसा ना हो पाए। तो गाइस, किस तरह से सभी सुपर हीरोज एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में रीअसेंबल हो सकते हैं, इसे लेकर मार्वल ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर और टीवी स्पॉट में ऐसा कुछ भी टीज नहीं करा है। बट हमेशा से ये मार्वल की अपनी मूवीज के ट्रेलर को लेकर ये स्पेशलिटी रही है कि जैसी स्टोरी हमें मूवी के ट्रेलर में टीज की जाती है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी हमें मूवी में देखने को मिलती है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के साथ भी होने वाला है, जिसे और कंफर्म करता है हॉलीवुड के रिपोर्टर्स का आर्टिकल, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी का सेट विजिट करा था तब वहाँ वकांडा का बैटल सीन शूट हो रहा था। यही नहीं, वहाँ पर कैप्टन अमेरिका की टीम के साथ टोनी स्टार्क की भी टीम थी। इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर मूवी के कास्ट मेंबर्स भी अपने अपने इंटरव्यूज में ऐसा ही कुछ टीज कर चुके हैं। तो गाइस, इस तरह से देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली सभी सुपर हीरोज अर्थ को थैनोस से बचाने के लिए मूवी के एंड में रीअसेंबल हो सकते हैं। तो कहाँ है सोल स्टोन? तो गाइस, मेरी तरफ से सबसे पहले फैन थ्योरी आ रही है कि जैसा कि आप सब जानते हो कि थैनोस का जो नेम है उसके हर एक लेटर को अलग करते हैं, तो हर एक लेटर इन्फिनिटी स्टोन से कनेक्ट होता है। देन उसके बाद थॉर रैग्नारोक के इवेंट में हमें हेमडल दिखे थे जिनका नाम है एच से, तो शायद वो इन्फिनिटी स्टोन हेमडल के पास हो सकता है। उसके बाद हेमडल किसी को भी देख सकते हैं दूर से, तो ये एक इनकी पावर है जो कि सोल स्टोन से बिल्कुल मिलती जुलती है। उसके बाद इन्फिनिटी वॉर के थोड़े से कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए थे जिसमें कि हर एक इन्फिनिटी स्टोन में हर एक कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि उसकी पावर से रिलेटिव या उसकी मूवी से रिलेटिव दिखता है। तो फाइनली यहाँ पे हमें टोनी स्टार्क को दिखाया गया है यानी कि आयरन मैन को, तो शायद आयरन मैन के पास सोल स्टोन हो सकता है। तीसरा, अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था सिंगापुर में जिसमें कि फैंस ने पूछा था रूसो से कि सोल स्टोन कहाँ पर है, तो उन्होंने मजाक में बोला टोनी स्टार्क का नाम कि वो उनकी पॉकेट में रखा हुआ है और वो सर्वाइव कर रहे हैं। और देन उसके बाद उन्होंने बोला कि वो सिंगापुर में सेंट मेरिया में, तो सेंट मेरिया एक फाइनली इतना बड़ा शानदार होटल बना हुआ है। और देन सेंट मेरिया का मतलब है, सिंपल फैन थ्योरी ये लगती है कि सैंड यानी कि टाइटन प्लेनेट, तो टाइटन प्लेनेट पूरे एक सैंड का बना हुआ है। और देन शायद सोल स्टोन हमारे थैनोस के पास हो सकता है ऑलरेडी, और हम काफ़ी टाइम से उसे ढूंढ रहे थे। और फाइनली जब वकांडा में जब थैनोस एंटर करता है तो उसके इन्फिनिटी गॉर्डन में वो सोल स्टोन लगा होता है, तो फाइनली सोल स्टोन थैनोस के पास हो सकता है। तो क्या इन्फिनिटी वॉर एवेटार अब तक की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी को पीछे छोड़ सकती है? चलिए चार्ट ही देख लेते हैं। एवेटार है 2.7 बिलियन और एवेंजर्स 1 है 1.5 बिलियन। अब एवेंजर्स एक बड़ा नाम है और इतने सारे सुपर हीरोज एक ही मूवी में होने से सिर्फ फैंस ही नहीं, नॉर्मल ऑडियंस भी इसके लिए काफी एक्साइटेड है। साथ ही पिछली फिल्म ब्लैक पैंथर ने यूएस में काफी रिकॉर्ड तोड़े और वहाँ एडवांस टिकट्स की सेल्स भी आसमान छू रही है। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि ये 1.7 से 2 बिलियन भी शायद पहुंच जाए, जो ही एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन उसके ऊपर जाने पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बीच में आती है, क्योंकि रिलीज के 3 हफ्ते बाद से ही कई बड़ी मूवीज इसका बॉक्स ऑफिस कम करेगी, जैसे डेडपूल 2, सोलो और स्टार वॉर्स स्टोरी, जुरासिक वर्ल्ड 2, इनक्रेडिबल्स 2। तो जो लोग साल में कुछ ही मूवीज थिएटर में देखते हैं वो अपना पैसा इसे दोबारा देखने के बजाय इन आने वाली मूवीज के लिए बचाएंगे। इसलिए बहुत ही कम चांस है कि ये एवेटार के आसपास पहुंच भी पाए। पर अब तक दुनिया में 3 मूवीज ही 2 बिलियन का आंकड़ा छू पाई है, तो अगर ऐसा होता है तो वो कोई छोटी बात नहीं होने वाली। क्या विजन मारा जाएगा इन्फिनिटी वॉर में? विजन के माथे पर लगा हुआ माइंड जेम ही उसे सबसे बड़ा टारगेट बना देता है थैनोस का, और थैनोस माइंड जेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और वो इसके लिए विजन को मार भी सकता है। विजन वाइब्रेनियम से बना हुआ है और उसकी बॉडी में जर्विस का प्रोग्राम डाला गया है, तो विजन माइंड जेम के बगैर भी जिंदा रह सकता है। एक थियरी के हिसाब से बता रहा हूँ,
विजन के माइंड से पहले ही माइंड जेम को अलग कर लिया जाएगा। इवन हम लोगों ने ट्रेलर में भी देखा था कि शूरी किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी विजन के हेड पर, लेकिन एमसीयू में विजन और वांडा का जो अटैचमेंट है वो बहुत स्ट्रांग दिखाया जा रहा है। तो ये हिंट हो सकता है कि यहाँ पर अगर विजन मर जाए तो वांडा मैक्सिमॉफ अपने पूरी पावर में आ जाएगी। और जगह जगह टीवी स्पॉट्स और ट्रेलर्स में भी हमने ये देखा है कि वांडा काफ़ी दुखी है, तो शायद ये हो सकता है कि विजन इन्फिनिटी वॉर में मारा जाए। जैसा कि हमने देखा थॉर रैग्नारॉक मूवी में कि थॉर सारे एसगार्डियंस को लेके जा रहा होता है पृथ्वी की तरफ, पर उनके सामने थैनोस की बैटल सिर्फ उसी समय आ जाती है एंड उसके बाद वहां पे वो सीन खत्म हो जाता है एंड उसके आगे का सीन हमें देखने को मिलने वाला है इन्फिनिटी वॉर मूवी में। तो दोस्तों अब सवाल ये बनता है यहाँ पे कि क्या होगा एसगार्डियंस के साथ इस मूवी में, क्या वो थैनोस से बच पाएंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेन एसगार्डियंस से। सबसे मेन में है थॉर। तो थॉर के साथ क्या होता है, थॉर को यहाँ पे थैनोस उठा के स्पेस में फेंक देता है एंड देन वो जाके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के शिप से टकरा जाता है एंड उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि लोकी इसी सीन में मारा जाए। और बात कर ली जाए वेलकरी, हेमडाल और कॉर्क की, तो हेमडाल और वेलकरी तो इतनी आसानी से नहीं मर सकते हैं एंड ऐसा हो सकता है कि जो भी सर्वाइवर्स बचे थे थैनोस के इन्वेजन के बाद उन्हें हेमडाल और वेलकरी ले गए इस शिप से कहीं दूर चली जाएं। और शायद कॉर्क भी जिंदा रहेगा, लेकिन मे भी वो मर भी सकता है। गाइस थॉर के पास ओडिन फोर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में होगी या नहीं, वो बताने से पहले आपको ओडिन फोर्स के बारे में बता दूं कि ओडिन फोर्स मार्वल की मोस्ट पावरफुल पावर्स में से एक है, जिससे ओडिन कई बार मार्वल कॉमिक्स में थैनोस को भी हरा चुके हैं। सो अब अगर एमसीयू में ओडिन फोर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है तो थॉर इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस को डिफीट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से ओडिन फोर्स थॉर के पास देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर एक इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने के साथ थैनोस बहुत ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा और यही ओडिन फोर्स एक ऐसी पावर हो सकती है जो उसे रोक सके। अब गाइस इससे रिलेटेड एक फैन थ्योरी ये है कि थॉर रैग्नारॉक में ओडिन के मरने के बाद ओडिन फोर्स थॉर को मिल चुकी है, क्योंकि कॉमिक्स में भी ओडिन के मरने के बाद ही थॉर को ओडिन फोर्स मिलती है। बट अभी एमसीयू में थॉर को ये नहीं पता है कि वो अभी कितना पावरफुल है। सो इन्फिनिटी वॉर मूवी में जैसा टीज करा जा रहा है कि थॉर अपने न्यू हैमर को बिल्ड करने के लिए अलग जर्नी पर है। सो मे भी हो सकता है कि थॉर अपने न्यू हैमर को अपने लिए वर्दी बनाने के लिए अपने अंदर की ओडिन फोर्स को डिस्कवर करे, क्योंकि ओडिन फोर्स की पावर में से एक मेन पावर ये है कि वो किसी को भी थॉर के हैमर के लिए वर्दी या अनवर्दी बना सकती है। सो गाइस अब आपको क्या लगता है कि थॉर खुद को अपने न्यू हैमर के लिए वर्दी बनाने के लिए अपने अंदर की ओडिन फोर्स को डिस्कवर करेगा या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो कहाँ है हॉकाई एंटमैन? तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ये दोनों एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के किसी भी टीजर ट्रेलर में नहीं दिखाई दिए। क्या इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये दोनों काफ़ी सीक्रेट रखे गए हैं। तो अपने सिविल वॉर के इवेंट में कैप्टन अमेरिका अपनी पूरी टीम को छुड़ा लेता है, जिसमें कि सब लोग अपनी अपनी राह पर निकल पड़ते हैं। एंटमैन अपनी फैमिली से मिलता है, हॉकाई अपनी फैमिली से मिलता है। यहाँ पर हॉकाई की फैमिली मारी जाती है, जिसमें कि हॉकाई को काफ़ी दुख होता है और देन हॉकाई एक नए अवतार लेता है रोनिन का। उसे कोई मतलब नहीं होता कि अर्थ पर क्या आपदा आने वाली है या कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए काफ़ी गुस्सा होता है। और यहाँ पर हॉकाई एक नई पावर के लिए निकलता है। तो हॉकाई का एक फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ था जो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर सेट फोटो का था, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो मूवी में तो होंगे, बट कभी किसी टीजर ट्रेलर में इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि उनका ब्रांड न्यू लुक है, तो शायद लोगों को रिवल ना करना चाहते हो। तो इनका मेन रीज़न ये होता है कि शायद वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए कहीं पर निकले होते हैं चोरी छुपे। उसके बाद एंटमैन की बात करते हैं। यहाँ पर एंटमैन होम अरेस्ट हो जाता है और देन हैंगपेन उन्हें बचा लेते हैं और हैंगपेन उन्हें एक नया मिशन देते हैं कि मेरी वाइफ को बचा के लाओ, यानी कि बास, जो कि 90s की हुई थी पहली वाली। तो फाइनली ये दोनों शायद क्वांटम रेम में फंस जाते हैं, यानी कि एंटमैन और बास। तो फाइनली ये भी मूवी में है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी में, जिसमें कि अभी हाल ही में एक वीडियो लॉन्च हुआ था जो कि ब्लड डोनेट का था, जिसमें कि गमोरा, नेबुला, बास और एंटमैन भी खड़े हुए हैं। तो इससे कंफर्म होता है ये मूवी में तो है, बट मेन रीजन शायद ये हो सकता है ये दोनों क्वांटम रेम में और देन हॉकाई बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस है, ब्लैक ऑर्डर है, और क्या कोई ऐसा विलन है जो हमें सरप्राइज दे सकता है? चांसेस तो कम है, पर एमसीयू में लगभग सभी बड़े विलन मर चुके हैं, पर 4 ऐसे हैं जो वापस आ जाए शायद, जैसे अबॉमिनेशन, और उसके चांसेस तो ना के बराबर है। या रेड स्कल, जो तो टेसेरेक्ट यानी स्पेस स्टोन की वजह से स्पेस में कहीं दूर चला गया था, वो मरा नहीं है, तो वो वापस आकर थैनोस के साथ मिल जाए और एवेंजर्स की नाक में दम कर दे। पर जो एक्टर उसका रोल करते हैं वो कभी कहते हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, कभी कहते हैं नहीं आना चाहते, तो वहाँ पे कुछ कंफर्म हमें नहीं दिखाई दे रहा।
जीमो भी जिंदा है और उसका मकसद एवेंजर्स को अलग करना था, ना कि दुनिया की तबाही, इसलिए उसका यहाँ कोई बड़ा फायदा नहीं। पर अब बचा अल्ट्रॉन। उसे वैसे विजन ने इंटरनेट से डिलीट कर दिया था और उसे एंड में मार भी दिया था, या नहीं मारा था, क्योंकि विजन को बनाने की शुरुआत अल्ट्रॉन ने ही की थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि अल्ट्रॉन ने कोई बैकअप प्लान बना रखा हो और वो माइंड स्टोन में छुप गया हो और यहाँ पे वापस आ जाए, और कॉमिक्स हो या एनिमेशन, वो अचानक वापस आता ही रहा है। तो अवेंजर्स 3 तो ना सही, पर अवेंजर्स 4 में वो हमें दिखाई दे सकता है। कितना पास्ट दिखाएंगे थेनोस का इन्फिनिटी वॉर में। थेनोस का जन्म टाइटन प्लैनेट पर हुआ था डेवियन सिंड्रोम बीमारी के साथ में, और उसकी मां ने उसे बचपन में ही मारने की कोशिश की थी। ये उसके कॉमिक्स से इंस्पायर्ड स्टोरी है जिसका इस्तेमाल MCU कर सकता है। इवन हमने ट्रेलर में भी देखा कि वो गमोरा को अडॉप्ट कर लेता है और उसके प्लैनेट को वहीं के वहीं तबाह कर देता है। लेकिन डायरेक्टर्स ने जस्ट हाल ही में ये कंफर्म किया है कि थेनोस की बैक स्टोरी में से बहुत सारे मेजर सीन्स का कट हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉमिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक एडजस्ट हुई हों और हमें कुछ नया मिले और हटकर बहुत अलग मिले, जो कॉमिक से कहीं भी मेल ना खाता हो। एजेंट्स ऑफ शील्ड, एजेंट कार्टर, इनह्यूमंस, डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, डिफेंडर, रनअवेज, क्लॉक एंड डैगर और भी बहुत सारे टीवी के कैरेक्टर हैं जो कि हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन उन्हें अभी तक मेन यूनिवर्स का हिस्सा पूरी तरह से नहीं बनाया गया है। एंड बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमें इन्फिनिटी वॉर में ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो भी टीवी शोज में अपीयर हुए थे। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इसके किसी भी एक्टर, डायरेक्टर या फिर किसी भी टीवी स्टार ने इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। एंड सेकेंडली, अगर इसे इंट्रोड्यूस भी किया गया इन्फिनिटी वॉर में, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे टाइमलाइन से रिलेटेड, क्योंकि दोनों की टाइमलाइन में बहुत सारे डिफरेंस है। तो इससे फैंस को प्रॉब्लम हो सकती है और मार्वल को उसको अरेंज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड देखा जाए तो बहुत लोग टीवी सीरीज नहीं देखते हैं, तो उन लोगों को फिल्म में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, इसलिए मार्वल ऐसा नहीं कर सकता है। एंड लास्ट रीजन को देखा जाए तो लास्ट रीजन ये है कि मार्वल की मूवीज और टीवी सीरीज की डिपार्टमेंट्स अलग अलग है और इसके डायरेक्टर्स भी बहुत अलग हैं, इसलिए मे बी मार्वल ऐसा नहीं कर सकता है कि इसे इतनी इजीली कंबाइन कर दे। इसलिए इन्फिनिटी वॉर में हमें ये सारे कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो गाइस, जितना पावरफुल थैनोस को इस मूवी में दिखाया जा रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि इस मूवी में बहुत से सुपर हीरोज की डेथ हो सकती है। बट क्या इन सुपर हीरोज की डेथ परमानेंट होगी या ये सुपर हीरोज किसी भी तरीके से आगे MCU के फेज 4 में रिटर्न हो सकते हैं, इसे लेकर अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फाइगी ने अपने इंटरव्यू में आने वाली एवेंजर्स मूवी में सुपर हीरोज की परमानेंट डेथ को टीज किया है, जिसमें उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि पिछली MCU की मूवीज में ऐसे भी कुछ सुपर हीरोज की डेथ हुई है जिसके बाद वो रिटर्न नहीं हुए हैं, और अभी जो फैंस बड़े बड़े सुपर हीरोज की चिंता कर रहे हैं उनको इस बार थोड़ा केयरफुल रहना होगा। इस तरह से गाइस, केविन फाइगी ने डायरेक्टली टीज कर दिया है कि हमारे फेवरेट सुपर हीरोज की डेथ अगर इस मूवी में होगी भी तो वो परमानेंट होगी और वो सुपर हीरो फिर MCU में दिखाई नहीं देंगे। वैसे ही होना पॉसिबल भी लग रहा है, क्योंकि एवेंजर्स 4 के बाद बहुत से एक्टर्स का मार्वल स्टूडियोज के साथ कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा है, और कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो खुद से ही अपने सुपर हीरोज के रोल से रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। क्या कैप्टन अमेरिका अपने नाम में कभी लौटेंगे? जी हाँ, तो सबसे पहले बेसिकली जानते हैं कि वो उनका नाम नोमेड कैसे पड़ता है। तो फाइनली एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एक संगठन होता है, यानी कि ISS, एक आतंकवादी संगठन है जिसमें कि कैप्टन अमेरिका लड़ने जाती है उनसे, जिनकी टीम में होती है ब्लैक विडो, फैल्कन और हमारे कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका अपना नाम छुपाने के लिए नोमेड रख सकते हैं या कोई भी उन्हें नोमेड पुकार सकता है, तो शायद उनका नाम इस तरीके से रखा जाए। उसके बाद अभी हाल ही में एक पिक लॉन्च हुई थी जो कि टाइम ट्रेवलिंग थी, जिसमें कि कैप्टन अमेरिका पुराने अवतार में दिखते हैं, उनका सूट, उनकी शील्ड, उनका नाम भी रिटर्न हो सकता है। तो फाइनली ये एक रीजन हो सकता है, तो कैप्टन अमेरिका नोमेड से कैप्टन अमेरिका रिटर्न हो सकते हैं। देन उसके बाद कैप्टन अमेरिका अगर एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में मारे जाते हैं चौथे पार्ट में, तो शायद उनके लिए एक उनकी सैड स्पीच हो सकती है, जो कि लास्ट में एक बेहतरीन मूवमेंट हो सकता है और लोग उन्हें उनके ओरिजिनल नेम से पुकारें, यानी कि कैप्टन अमेरिका। और ये बात पूरी दुनिया में हर एक अखबार में छप सकती है कि कैप्टन अमेरिका के मरने के बाद इस दुनिया में हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, वो एक सच्चा सुपर सोल्जर था। तो इस तरीके से उन्हें एक नाम वापस मिल सकता है। अब कैप्टन मार्वल की अपनी मूवी तो आएगी 2019 में, पर जो हीरोइन फ्यूचर यानी MCU फेज 4 में एक बड़ा किरदार बनेगी, उसकी सोलो मूवी को हिट बनाने के लिए फैंस के लिए कहीं ना कहीं उसका बड़ा इंट्रोडक्शन देना ही होगा। और इन्फिनिटी वॉर से बड़ा इवेंट तो क्या ही है, वो हमें इस मूवी में एक सरप्राइज दे सकती है या पोस्ट क्रेडिट सीन में ही उसे दिखा दे, और उसका होना उसकी सोलो मूवी के लिए काफी फायदेमंद होगा।
हमें इतना तो पता है कि वो आने वाली किसी एवेंजर्स मूवी में तो है, पर जब डायरेक्टर ने उसका नाम अभी एक इंटरव्यू में ले ही लिया है तो बड़ा चांस है कि वो पार्ट 4 में तो हो ही, पर इन्फिनिटी वॉर में ही शायद उसका डेब्यू हो जाए। हालांकि ये बस पॉसिबिलिटी है, कंफर्म अभी कुछ भी नहीं। क्या होगा अवेंजर 4 का टाइटल? एलिजाबेथ ओस्लिन ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में बताया है कि अवेंजर 4 का टाइटल उसके किसी भी कैरेक्टर को अब तक नहीं पता है। तो गाइज इवन बीच में एक रूमर भी क्रिएट हुआ था जहां पर यह बताया गया था कि इसका आने वाला टाइटल अवेंजर डिसेंबल होगा, और कुछ लोग तो अपनी थियरीज में ये कह रहे हैं कि इसका टाइटल होने वाला है सीक्रेट इन्वेशन। तो अभी भी किसी को भी कंफर्म नहीं है कि अवेंजर 4 का टाइटल क्या होगा, लेकिन ये D23 या कॉमिक-कॉन में कंफर्म हो जाएगा इस साल जो होने वाले हैं। तो यही थी आज की वीडियो। हम 5 यूट्यूबर्स ने यही कोशिश की आप सब इंडियन मार्वल फैंस को एक अच्छी सी वीडियो दे पाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जिनके साथ आप इन्फिनिटी वॉर देखने जाने वाले हैं। और आप मुझे तो जानते ही होंगे, लेकिन बाकी के 4 चैनल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। और एक फाइनल बात कि अपने घर के आसपास के सबसे अच्छे थिएटर में जाके इसे देखना ताकि आपको इसका पूरा मजा मिल सके। तो अब टाइम आ गया है जाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।